पीजीडीटी का जो एमटीटी या एमटीएस 6 है अर्थात प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के लोगों में बहुत असमंजस बना हुआ है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वह है कि इसके लिए मटेरियल अर्थात सामग्री कहाँ से मिले। स्वाभाविक है कि अगर सही सामग्री नहीं मिल पाएगी या जिसका पहले से अनुवाद हो चुका है वह अगर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। वहाँ से फिर जवाब भी कई बार नहीं आता, महीना महीना भर लग जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले तो आपको ऐसी सामग्री ढूंढनी पड़ेगी जो कि अनुदित न हुई हो या जिसका अनुवाद न हुआ हो। ऐसी सामग्री जैसे कुछ लोगों ने अज्ञेय की कहानियों का ले लिया, कुछ लोगों ने प्रेमचंद का कर लिया, कुछ लोगों ने शरद चंद्र का कर लिया। वह स्वाभाविक है रिजेक्ट होना, क्योंकि जितने भी नामचीन रचनाकार हैं उनकी रचनाएं कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, उनका अनुवाद हो चुका है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको ऐसे रचनाकारों का लेना है जिनकी रचनाएं हिंदी में उपलब्ध हों या फिर अंग्रेजी में हो, जिनका अनुवाद कम से कम हुआ हो। ऐसे रचनाकारों की रचनाएं, अगर हिंदी की रचना आप लेना चाहते हैं तो हिंदी की रचनाओं के लिए बहुत सारे हिंदी साहित्य के वेबसाइट्स हैं। मैं उनमें से कुछ वेबसाइट का विवरण आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे स्टोरी मिरर है, शब्द.in है, नॉट नूल है, उसके बाद शॉपीजन है। इस तरह के कई ऐसे वेबसाइट हैं, वेब पेज हैं जहां से आप ले सकते हैं। और आपको मैं यह बता दूं कि आप अगर अध्ययन कार्य के लिए, स्टडीज़ के लिए लेते हैं कोई भी सामग्री किसी वेबसाइट से, तो उसमें कॉपीराइट की बात नहीं आती है, तो इसलिए आपको उस लेखक से अनुमति लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ से 10,000 शब्द लीजिए, लेने के बाद अनुवाद करिए, इग्नू भेज दीजिए। हाँ, अगर आप उसको प्रकाशित करने जाएंगे अपने नाम से, तब आपको कॉपीराइट के अंतर्गत उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि साहब आपकी रचनाओं का मैं अनुवाद करना चाहता हूँ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे इसमें प्रोफेसर ऋचा शर्मा जी हैं, उनकी लघु कथाओं का बहुत बड़ा संकलन है। आपको अगर चाहिए तो आप अहमदनगर के कॉलेज में मैडम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो आप उनकी रचनाएं ले सकते हैं। डॉक्टर जेबा रशीद मैडम हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में एचओडी थी हिंदी की, आप उनकी रचनाएं ले सकते हैं। फिर इस तरह से हमारे पुराने गवर्नर थे त्रिपाठी साहब, तो पश्चिम बंगाल के थे, तो उनकी रचनाएं, तमाम ऐसी रचनाएं पढ़ी हैं। डॉक्टर गुणशेखर हैं, गंगा प्रसाद शर्मा सर, उनकी रचनाएं ले सकते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे इंदु संचेतना चीन से प्रकाशित होती है, उसको ले लीजिए, या किसी भी विभाग का, राजभाषा विभाग की पत्रिका निकलती है तो किसी विभाग की पत्रिका ले लीजिए, आप उसका अनुवाद कर सकते हैं और उसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप इस पर काम करें। अब दूसरी समस्या जो आ रही है वह है अनुवाद की टिप्पणी। अनुवाद की टिप्पणी किस भाषा में लिखें? अभी तक मैंने भी ठीक से शायद उनका अनुदेश नहीं पढ़ा था, तो मैं इस विषय पर पूर्ण रूप से नहीं जानता था। लेकिन बाद में मुझे सीमा ने बताया, सीमा एक स्टूडेंट है पीजीडीटी की, सीमा ने बताया कि नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज, मतलब आप जिस भाषा में अनुवाद करते हैं आपकी अनुवाद की टिप्पणी उसी भाषा में होनी चाहिए। मतलब अगर आपने हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में किया है तो आपकी जो अनुवाद की टिप्पणी है वह अंग्रेजी में बनेगी। अगर आपने अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किया है तो अनुवाद की टिप्पणी आपकी हिंदी में बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल बीतने वाला है, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रस्ताव नहीं भेजा है तो समय से भेज दें। यह तो हो गया अभी की बात। अगले सत्र के लिए, मई के बाद फिर आपका सत्र शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने जनवरी में प्रवेश लिया है तो उनको भी मैं सलाह दूंगा कि जैसे ही मई बीते आप भी परियोजना प्रस्ताव भेजना शुरू कर दें, क्योंकि समय पर अगर आपका अनुमोदन होकर के आ जाएगा तो अधिक उपयुक्त होगा। आप में से बहुत लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं कि मुझसे बात करना चाहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे अपना नंबर देना ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक नंबर अभी हाल ही में लिया है, तो वह नंबर मैं फ्लैश करूंगा इसमें। आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना उठा सका तो आपको कॉल बैक कर लूँगा, आपसे बात कर लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नई चीज़ों के साथ।